इस कानून के खिलाफ चुनाव में बोला था खूब। हमने कन्विंस कराया किसान को, किसान के हित में है, इसलिए देश का किसान हमारे साथ है। कुछ लोग, अब देखिए लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में सबको छूट है। अब कांग्रेस के समर्थक भी थोड़े बहुत तो बचे हैं, है ना, दूसरी पार्टियों के भी हैं, आप पार्टी के थोड़े बहुत हैं, कम्युनिस्टों के थोड़े बहुत हैं, देश के टुकड़ा टुकड़ा गैंग है उनके भी लोग हैं, वो सब लोग लगे हुए, सबको ये पता है जब बाढ़ आती है ना, फिर मैं बोलूंगा फिर हो जाएगा विवाद। मोदी जी की बाढ़ आई हुई है, देश की जनता मोदी जी के साथ है, किसान मजदूर सब, और इसलिए इनको लगता है अगले चुनाव में अगर ये हो गया तो हम करें। अच्छा कांग्रेस से पूछो, कपिल सिब्बल ने कहा कि हम एक्ट में संशोधन करेंगे, दलाल हटाएंगे, बिचौली हटाएंगे, एपीएमसी एक्ट चेंज करेंगे, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था, अब बदल रहे हैं क्योंकि मोदी जी को करते हैं। मोदी जी को श्रेय क्यों मिल रहा है? मोदी जी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आप कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। हम किसान को स्वावलंबी बनाएंगे, हम किसान को कर्ज में नहीं, उसकी आय 2 गुना 4 गुना करेंगे और उसको उद्योगपति बनाएंगे, उसको व्यवसायी बनाएंगे। उदाहरण के लिए एक उदाहरण और दे रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक खेती कर रहा है, एक पढ़ लिख के नौकरी लगी। अब वो कहेगा खेती नहीं कर सकता मैं, तो मेरे को पापा जी दुकान खुलवा दो हरदा में। मैंने उसको एक दुकान लेके खुलवा दी, उसका माल भर दिया। अब जो शहर में लोग हैं उनके तो शहर में प्रॉपर्टी है, इसलिए उनकी सीसी है ना, रोलिंग क्रेडिट बैंक से मिल जाती है उधार। अब ग्राहक जो आता है उधार ही जाता है अधिकांश माल। अब वो जिसके पास घर का पैसा एक बार भर दिया माल, हमने उधार दे दिया, अब उधारी नहीं आई तो उसकी दुकान बंद हो गई और पड़ोस की दुकान चलती रहती है, इसलिए गांव वाले दुकान खोलते हैं, थोड़े दिन के बाद घर आ जाते हैं। अब उनकी भी गांव की प्रॉपर्टी की 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी के 25 लाख जितनी होगी, उनको बैंक से क्रेडिट मिल जाएगी, सीसी मिल जाएगी, तो वो भी दुकान धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे, तो बेरोजगारी तो होगी। ठीक है, देखो भावांतर में सुनिए, भावांतर जो दिया था उसका उद्देश्य अच्छा था, माननीय मुख्यमंत्री से। नहीं, हमको किसान आंदोलन की कोई चिंता नहीं है। सुनिए, किसान हमारे साथ है, ये जो चुटकी भर लोग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो क्यों हो रहा है पंजाब में, सुनिए ये आंदोलन क्यों हो रहा है ये बता दूं मैं। ये पंजाब में सोसाइटी, हमारे यहाँ गेहूं खरीदी एमएसपी पे खरीदी सोसाइटियां करती है, कमीशन सरकार उनको देती है, वहाँ व्यापारी करते हैं। 8% 2.5% तो गवर्नमेंट नंबर 1 में लेती है, वो 8% आड़त काटते हैं। और वहाँ का चूंकि पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा हुआ है तो एफएक्यू में गेहूँ नहीं आता है, न धान आता है, उसके वो रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट किए माल बाजार में 1000 रुपये नहीं बिकता तो फिर वो कहते 300 रुपये कम में खरीदेंगे। इस प्रकार वहाँ के जो व्यापारी और बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास हजारों करोड़ है और उनकी मोनोपाली है, अब उनकी मोनोपाली खत्म होने वाली है, इसलिए उन्होंने बहका कर लोगों को खाना पीना सब व्यवस्था कर रहे हैं और भड़का रहे कर रहे हैं। अरे हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मेरी बहन। देखिए सुनिए, बिल के सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कमल पटेल कृषि मंत्री है। कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं जो किसान के साथ अन्याय कर सके, निर्णय कंपनियों के खिलाफ या व्यापारियों के खिलाफ अधिकारी हैं उनके बारे में आपने दैनिक भास्कर में इंटरव्यू दिया था, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे उनको हटा देंगे, लेकिन 2 माह हो गए उनको तो हटा रहे उसको हटा रहे। अच्छा, एक सवाल ये था, आलू और प्याज की जो बात है, तो सरकार महाराष्ट्र से आयात भी कर रही है, देखिए इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हम सोए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको कैसे जगा सकते हैं, एक चीज। दूसरा, किसान के नाम पर, किसान ऐसा भोला भाला और किसान ऐसा विषय है कि इसके नाम पर किसी के बालों को तो सहानुभूति आती है किसान। मैं पहले किसान हूँ, अगर ये कानून किसान के खिलाफ होता तो सबसे पहले मैं विरोध करता। ये किसानों की तकदीर तस्वीर बदलने वाला। अच्छा ये बताइए मुझे, शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये बिल्डिंग है, ये इंदौर शहर नगर निगम में है, तो ये 1 लाख की है या 1 करोड़ की है, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की, इस पर जमानत हो जाएगी। ये अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट को कहीं जमानत ना, कोर्ट हाई कोर्ट का कोई आदेश हो गया तो उसमें जमानत ले सकते हैं। इनको लिमिट मिल सकती है, इनको गारंटी में रखकर लोन मिल सकता है 1000 करोड़, ठीक है। यही बिल्डिंग अभी ग्राम पंचायत में और नगर निगम सीमा के बाहर, तो ये 1000 करोड़ की देती है, ₹1 वैल्यू नहीं है। क्यों? ये देश के अंदर नहीं है क्या? ये दोहरा कानून क्यों था? गाँव, इसलिए गाँव पिछड़ते गए, शहर विकसित होते गए। जब कांग्रेस की सरकारें थी 55 साल तक, 80% लोग गांव में रहते थे। जब देश आजाद हुआ था तब बजट गांव में होता था 20% खर्च, और शहर में होता था 80%। इसलिए शहर विकसित हो गए, गांव पिछड़ गए, गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं। नहीं, उसके मैंने एक दूसरा और आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं जैसे ही मंत्री बना मैंने 2 काम किए। एक तो राजभाषा हिंदी है, हमारा किसान हिंदी पढ़ा लिखा है,
लेकिन अंग्रेजी में सब परिपत्र जाते हैं, उनको पता ही नहीं था, इसलिए जो बिचौलिए रहते हैं वही लाभ उठाते थे, किसान को पता ही नहीं रहता, इसलिए हमने हिंदी में कर दिया। और हर केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कृषि विभाग के नियम एक एक किसान को पता हो, इसलिए गांव में चौपाल लगा के कृषि विभाग को निर्देश दिए कि जाके बताएं और किसानों को लाभ दिलाएं। किसान मित्र हम शुरू कर रहे हैं, हर 2 गाँव पे एक किसान मित्र रहेगा, उसको ट्रेन करेंगे, वो बताएगा कि हमारी जमीन की मोल मिट्टी के परीक्षण ये सब करा के। तीसरा, ये जो कांग्रेस ने 65 के युद्ध के समय लाल गेहूँ लेके आए थे अमेरिका से, जिसके कारण गाजर घास आई थी, उसको कांग्रेस घास कहते हैं, उसके कारण बीमारियां भी बहुत हो रही है। हमने अभी हमारे विश्वविद्यालय ने एक ऐसी दवाई ईजाद की है जिससे गाजर घास जड़ कोड़ से चली जाएगी, और वो हम अनुदान पर किसानों को पूरे प्रदेश के अंदर गाजर घास यानी कांग्रेस घास को उखाड़ के फेंकेंगे, और कांग्रेस को फेंक दिया उखाड़ के, तो ये भी होगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये जो आपने बोला है, सुनो, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ और जांच करा के उनको दिलवाऊंगा, एक एक किसान को दिलाएंगे। दूसरा मैंने एक किसान सुविधा केंद्र शुरू किया है, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र, उसका नंबर लिख लो, वो किसानों तक पहुंचा दो, 0755 255 8823। इसमें कोई भी किसान कहता है कि मेरा बीमा नहीं मिला, मुझे सम्मान निधि नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिली, वो हम तत्काल दिलवाते हैं। अब बताइए, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा सम्मान निधि दे चुके हैं मोदी जी। मालूम है आपको, देश के अंदर 95% मध्य प्रदेश में किसान 5 हेक्टेयर से छोटे हैं, 2 एकड़ और 5 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ वाले, उनको 6-6 हज़ार, वो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री 4,000, 10,000 रुपये कल्याण निधि दे रहे हैं। मैं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई है, तो 50,000 मिलेंगे मुझे, मैंने जीवन में 50,000 नहीं देखे। ये किसानों को संबल देने का काम किया सरकार। आप इसको बोइए, तो ये हाँ याद कर रही, हाँ देखिए, मैं नहीं गलत है, ये भास्कर में आ गया तो इसका मतलब सही थोड़ी है। अरे भाई सुनो, कोई भी न्यूज़ में बता रहा हूँ आपको, सुनिए, ऐसा है। देखो, मैं कानून बता नहीं तो आप, मजाक की बात नहीं है कि अब पेपर में आ गया तो पेपर में सब न्यूज़ सही आती है क्या? हम कह रहे हैं कि हम किसान के साथ है। दूसरा सुनिए आप, एक कानून बताया मैंने, विकल्प अधिक दिए। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती, और कॉन्ट्रैक्ट खेती आज से नहीं है, पहले से है, कई सालों से चल रही, गुजरात में सफल चल रही है। मैं किसान हूँ, मैं भी टमाटर, मेरे बता रहा हूँ ना, मेरे अमर सिंह पटेल का उदाहरण दिया मैंने, टमाटर लगाया, शुरू में फायदा हुआ, अब लोगों ने ज़्यादा लगा लिया, जिसमें फायदा होता है एक साथ लगते हैं। एक दुर्भाग्य इस चीज़ का, जिस चीज़ में फायदा पूरा एक साथ टूट पड़ेंगे, उसकी अगली बार रेट कम हो जाएंगे। अब उसकी लागत आ गई 2 लाख रुपये एकड़, और 50 एकड़ में लगा दे 1 करोड़ का, और उसकी फसल के 2 रुपये 4 रुपये रेट हो गया, तो करोड़ का कितना घाटा होगा, तो आदमी कर्ज में आएगा, आत्महत्या करेगा। अगर पहले से पता हो कि आप कंपनियों में किसान हूँ कि मैं 20 रुपये किलो में आपका टमाटर खरीदूंगा, आप मेरा बीज लगाइए, तो बीज भी अच्छा देगा वो, क्योंकि उसको अधिक से अधिक लेना, अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद 20 रुपये में, अगर रेट 10 रुपये होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर 40 रुपये होगा तो किसान को इस एक्ट के अंदर छूट है कि वो बाहर हो सकता है, या तो उससे कहेगा व्यापारी से खरीदो आपका 40 में रेट जो बाजार रेट है, और नहीं तो मैं एक में से बाहर हो सकता हूँ। तो ये किसान के हित में, क्या हित में, बताओ, आप ही बताओ। चलो, और कॉन्ट्रैक्ट खेती सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट खेती में जबरदस्ती नहीं है, आपकी किसान की इच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं तो रिस्क लेके खेती करें, कोई जबरदस्ती नहीं है।